जनप्रतिनिधि अगर इस जेई से बात करता है तो इस जेई को थोड़ा सा हो गया है चर्बी। इनको लगता है कि यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं और हम लोग बाहर से आए हैं तो कुछ भी करके जाएंगे। ऐसे जेई को ना हम लोग हर दिन घसीट के मारते हैं, ठीक है। 2-3 आदमी को जिन लोगों के साथ उन्होंने बदतमीजी की है, अलग अलग लोगों के नाम से हम लोग उन पर FIR करवाएंगे। ट्रांसफार्मर लगने ही वाला है तो फिर आप लोग क्या धरना देके क्या करोगे? तो सब शांत माहौल के हैं तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जब आने ही वाला है तो अब क्या करें। अभी फाइनली हम लोग जब वक्त पे वक्त दिया जा रहा है उनके तरफ से, और मिस्त्री साहब आकर के यहाँ, इससे पहले भी इनका बैकग्राउंड बहुत ही खराब रहा है यहाँ का जेई का, जिससे कृषि विभाग में भी इन्होंने क्या किया, 25-25 हज़ार करके एक ट्रांसफार्मर का ले। उन्होंने बोला हमको कि ऐसा कीजिए, आपको ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो आप ये जनरेटर खरीद लीजिए। तो हमने बोले सर ऐसा कीजिए, लाइट बंद करवा दीजिए, उसके बाद हम लोग जो होगा जनरेटर खरीदना होगा, जो भी हो करना होगा हम लोग कर लेंगे। तो इसी से बात होने के। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। इस वक्त मेरा मौजूदगी है ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत भोलमड़ा पंचायत वार्ड नंबर 8 में। यहाँ जो है एक हफ्ता से लाइट का समस्या है। जिला परिषद से बात करते हैं जी कि आज लगना है। असल में 2-3 दिन बाद ये लोग बताया था, नहीं तो तभी लग जाता। और 2-3 दिन बाद बताया, तब से ट्रांसफार्मर यहाँ था नहीं, उन लोगों का जो कहना है। और जिस वजह से आप इंटरव्यू कर रहे हैं कि भाई आपके यहाँ के किसी स्थानीय आदमी को जेई के द्वारा गाली दिया गया है, उसके ऊपर वो बताए हैं हमको कि भाई ये मामला हुआ है। और कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर इस जेई से बात करता है तो इस जेई को थोड़ा सा हो गया है चर्बी। इनको लगता है कि यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं और हम लोग बाहर से आए हैं तो कुछ भी करके जाएंगे। ऐसे जेई को ना हम लोग हर दिन घसीट के मारते हैं, ठीक है। और मेरे जैसा जिला परिषद अगर 8-10 गो रह जाता पूरा जिला में तो ये सब जितना अधिकारी सब है ये लोग कुर्सी छोड़ता। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ के लोगों की बदहाली है कि लोग उस समय सही लोगों को नहीं चुन के भेजते हैं। तो अरशद साहब जो सरपंच साहब के भाई के साथ ये बदतमीजी किया है, हम लोग कल थाना में आवेदन देंगे उनके बारे में, और उन पर जो भी उचित कार्रवाई किया जाएगा। हम SDO साहब से भी बात किए हैं और जो एग्जीक्यूटिव साहब है उनके पास भी कंप्लेन किए हैं। हमारे साथ भी बदतमीजी किया है उन्होंने, यहाँ के जो जेई है। हम लोग उन पर उचित कार्रवाई करने के लिए DM साहब को और थाना में 2-3 आदमी को जिन लोगों के साथ उन्होंने बदतमीजी की है, अलग अलग लोगों के नाम से हम लोग उन पर FIR करवाएंगे। अगर अरे तो ये लोगों का ये मसला है ना, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों को, सब लोगों को समझना चाहिए कि इनकी इज्जत हमारी इज्जत है। अगर हमारे लोगों की इज्जत नहीं है तो हमारी क्या इज्जत है, ठीक है। इसलिए हम ये मानते हैं, हम तो दौड़ रहे हैं लोगों के लिए कि भाई जहाँ पर कोई परेशानी होती है हम दौड़ जाते हैं। यकीनी तौर पर देखिए, आज हम यहाँ आए हैं, जरूरी नहीं कि हमारे आने की वजह से लग जाता है, ये नहीं है। बहुत लोग ये होता है कि एक ट्रांसफार्मर लगता है तो फोटो खींच के डालते हैं कि हमने यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया। ऐसे सैकड़ों ट्रांसफार्मर हर दिन लगता है अलग अलग इलाके में। जहाँ पर भी जो परेशानी होती है हम उनको बताते हैं। अब यहाँ हम आए हैं, यकीनी तौर पर आज लगना है। और सुनिए, ये सब जितना नेतागिरी करता है ये लोग कि भाई यहाँ पर बैठ करके अधिकारी बन करके बैठ के नेतागिरी करता है, ये हम लोगों की कमी है। आप सही लोगों को चुन के भेजिए, इससे लोगों को फिर दुआ मांगनी होगी कि ऐसा नेता चुन करके नहीं आए। वरना हम लोग अगर चुनाव जीत जाएंगे, हम लोग जैसा लड़का अगर विधायक बन जाएगा तो इन लोगों का हेकड़ी बंद हो जाएगा। अब देखिए, विद्युत विभाग किसके अधीन आता है? विधायक के अधीन आता है कि नहीं आता है? विधायक फ़ोन ही नहीं उठाएगा आपका, और फिर बोलता है। उस समय क्या होता है कि नहीं, RJD अलायंस है, बहुत बढ़िया है, हम लोगों को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना है तो देंगे वोट इसी को। तो देखिए, झेलते रहिए। हमारा ये काम है कि जो आपके काम पर खड़ा उतरता है उनको आप वोट दीजिए। जो है चर्चित जिला परिषद जो है, एक आप आते हैं और दूसरा जो है नासिक नज़ीर आता है। हर चीज़ में आप दोनों जो है बहुत आगे हैं। देखिए, जब लोगों के मजबूरियों का फ़ायदा नेता लोग उठाएंगे, अब उसी चीज़ में आप जब बात करेंगे तो ये चीज़ जाहिर सी बात है कि लोगों के दिलों में बसना पैसे से नहीं बसा जा सकता है। और आप उसका मिसाल ले सकते हैं, फैजान अहमद से कोई यहाँ का लोग पैसा नहीं लिया है कि भाई 100 रुपया लिया है या 50 रुपया लिया है। यहाँ के लोगों की मोहब्बत इसलिए है कि यहाँ के स्थानीय मुद्दों को हम उठाते हैं। अभी बालू वाले मामले में उठाए थे, रंगदारी का केस हुआ है हम पर। फ़ायदा किनको हुआ? यहाँ के पब्लिक को। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ने क्या कहा कि जब यहाँ के लोगों को बालू की ज़रूरत पड़े, अगर कोई घर उठाता है और वो नदी के किनारे में है तो वो लिख करके दे भाई कि बहुत सारे रब बालू को भरते हैं आप, तो उन पर आप पर केस हो जाता था। तो वो लिख करके दे कि भाई हम एक घर भर रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है, इसमें हमारे ज़मीन में बालू गिर गया है, तो आप लिख करके दीजिएगा। तो यहाँ के स्थानीय पब्लिक को तो फ़ायदा हो गया, केस हम पर हो गया। लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे वो लोग आरोप लगाया कि 5 लाख रुपये का रंगदारी मांगा। हो सकता है कोई मांगा गया हो, फैजान अहमद कभी रंगदारी के चक्कर में नहीं आया होगा। मेरे क्षेत्र में 57 भट्टा है, माइनिंग सबसे ज़्यादा होता है। हम लिख के देते हैं भाई, हम एक जिला परिषद है,
हम कितने लोगों से लड़ाई लड़े। जब आपके 10-12 जिला परिषद ऐसे होंगे चुन के जाएंगे तो फिर इलाके का काम होगा। नौजवानों को चुन करके आप जब भेजिएगा तो लोग बेखौफ होंगे और बेबाकी से काम करेंगे। बस के बाद अगर किसी जगह अगर बिजली विभाग द्वारा अगर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो ये फिर गलत है। आप जानते हैं कि आज यहाँ पे पिछले 7 दिनों से यहाँ का जो ट्रांसफार्मर है जल चुका है, तो पिछले 7 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और यहाँ के कोई भी आम नागरिक, तो आम नागरिक कोई एक हमारे यहाँ का छोटा मोटा प्रतिनिधि भी अगर कॉल करता है तो जय साहब का एक वेल एजुकेटेड इंसान होने के बावजूद भी उनको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर कोई नागरिक वहाँ से अगर फ़ोन कर रहा है तो कोई इतना भी आम नागरिक तो नहीं फ़ोन कर रहा होगा, कुछ ना कुछ जानकार है या फिर एक पढ़े लिखे लोग हैं या शिक्षित लोग हैं, जब भी वो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। लेकिन जब एक आम आदमी और उस आम आदमी में थोड़ा बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो आपसे बात कर रहे हैं, आपको एक बात ये भी पता होगा, आप सर्वे लिस्ट में निकाल करके देख लीजिए, भोलमरा पंचायत यानी ठाकुरगंज प्रखंड के अंदर जो भोलमरा पंचायत है, सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग यानी सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट लोग आपको भोलमरा पंचायत में मिलेंगे। आप उन ये चीज़ जानने के बावजूद भी उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया। क्या उस जय साहब को हमारे यहाँ से जो आदमी फ़ोन किया, क्या उनको इस तरह से बात करना चाहिए कि भाई कुत्ता हो, ये हो, वो हो? एक आम आदमी के साथ हमारे मेंबर साहब वार्ड सदस्य हैं यहाँ के, उन्होंने जब बात किया जय साहब, तो जय साहब इनको कह रहे हैं कि आप अपने घर में जनरेटर लगा लीजिए। अगर इनको जनरेटर ही लगाना होता तो मार्च क्लोजिंग करके बिजली का बिल क्यों देते? अच्छा, एक बात और है कि मार्च क्लोजिंग, अगर एक तरफ से देखा जाए तो मार्च क्लोजिंग में जो है बिजली विभाग जो है किसी को 1 मिनट का भी टाइम नहीं देता है। ठीक है, आने के बाद जो है अगर पेमेंट नहीं होता है तो उसका लाइट काट दिया जाता है। जी बिल्कुल, लाइट काट दिया नहीं जाता। हमारे भोलमरा वार्ड नंबर 8 में कई लोगों को आपको हम यहाँ पर साबित कर सकते हैं जो कई लोगों के घरों की बिजली काट दिया गया है। अगर ये हमारे आम आप लोगों की बातों को अगर बिलीव ना हो तो हमारे यहाँ के जो इंचार्ज है मिस्त्री जो है, आप हमारे मिस्त्री अकबर साहब से भी बात कर सकते हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि पिछले 7 दिनों से जब जय साहब से बात होती है तो ये मिस्त्री यहाँ आता है और जय साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि हाँ कल लग जाएगा, 10 बजे लग जाएगा, रात में लग जाएगा, उस आश्वासन के चक्कर में हमारे मुखिया जी भी रात में आए थे, जनाब जुनेद आलम साहब, उन्होंने भी यही कहा कि आप लोग धरना देकर के क्या करोगे। जब कल 10 बजे, आज सुबह की बात है, आज सुबह 10 बजे जब ट्रांसफार्मर लगने ही वाला है तो फिर आप लोग क्या धरना देकर क्या करोगे? तो यहाँ के भी लोग भी इतना भी उलझे हुए नहीं हैं। जब जाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोग हैं तो सब शांत माहौल के हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जब आईन आने ही वाला है तो अब क्या करें। अभी फाइनली हम लोग जब वक्त पे वक्त दिया जा रहा है उनके तरफ से, और मिस्त्री साहब आकर के यहाँ पर एक आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ चलो मिस्त्री आ गया। अब यहाँ के लोग क्या समझ रहे हैं, मिस्त्री आ गया चलो अब मीटर लग जाएगा, तो यही आश्वासन पे सब लोग शांत होकर के बैठे हुए हैं। जब हद से ऊपर होने जा रहा है। और बीच में जय साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में ट्रांसफार्मर लग जाएगा। आज 1 सप्ताह हो चुका है, अभी तक ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं लग पाया है। लिखित आवेदन दिए हैं जी, यहाँ से लिखित आवेदन दिया गया है। अच्छा, तो क्यों नहीं लगा अब तक? जय साहब का कहना है कुछ हमको माल मिल जाता तब हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे। इससे पहले भी इनका बैकग्राउंड बहुत ही खराब रहा यहाँ का जेई का, जिससे कृषि विभाग में भी इन्होंने क्या किया, 25-25 हज़ार करके एक ट्रांसफार्मर का लिया था। उसी के बलबूते पर उन्होंने सोचा कि हम फिर से भोलमरा पंचायत के 8 नंबर वार्ड से फिर से वसूलेंगे, तभी यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाएंगे। और मेरे बात आज सुबह से उनसे हुई, उन्होंने कहा कि हाँ लग जाएगा, 90% चांस है लग जाएगा। कभी बताए, कभी पहला फ़ोन हुआ तो उन्होंने कहा कि फार्वेजन से आ रहा है ट्रांसफार्मर। उसके बाद अभी शाम के 7 बजे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी वरचंदी से ट्रांसफार्मर आ रहा है। अब फिर से बात जो हुई, उन्होंने कहा कि किशनगंज से ट्रांसफार्मर आ रहा है। ये जय साहब का बार बार झूठ और बोलने के कारण यहाँ का पब्लिक बहुत ही गुस्सा है और उनका घोर विरोध करता है यहाँ के पब्लिक। संख्या 10 के फैजान अहमद को मैंने बोला, उसके बाद आश्वासन दिया सर, मुखिया का आश्वासन दिया था कि कल 10 बजे तक यानी शनिवार के 10 बजे तक ठीक है ट्रांसफार्मर लग जाएगा। अगर एक तरफ से अगर देखा जाए तो किशनगंज हो या कोचादामन हो, लगभग 8 से 10 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर फूकने के बाद 8 से 10 घंटा में लग जाता है। नहीं, प्रक्रिया के बाद भी अगर नहीं लगे तो 3 दिन का इसका लास्ट प्रक्रिया है, 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाना चाहिए। यही पंचायत में भोलमरा जो पंचायत है उसका एक कर्रा बस्ती गांव है जो 3 दिन में सेम टाइम में फूका गया था, वो 3 दिन में लगा, और ये ट्रांसफार्मर यहाँ तक 8 दिन तक नहीं लग पाया है। विधायक को खबर है इस बात का? जी, विधायक को भी खबर है। ठीक है, विधायक हमको तो ये लगता है कि अभी तक कोई उसका कान में जूई नहीं रेंगता होगा कि उन्होंने कि भोलमरा वार्ड में 8 नंबर वार्ड में बोल रहा हूँ मैं, वार्ड सदस्य भोलमरा। जी अकबर जी, क्या मामला
मामला है? तो मामला ये है सर कि यहाँ पे लाइट जो है जाने का, ट्रांसफार्मर फूकने का आज से मोटामोटी 6-7 दिन हो गया। हमने पावर हाउस भी फ़ोन किया, मिस्त्री को भी फ़ोन किया, लास्ट में जय साहब को भी फ़ोन किए। तो जय साहब बोल रहा है कि मतलब हम बोले सर बहुत गर्मी हो रहा है, लाइट का व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने बोला हमको कि ऐसा कीजिए, आपको ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो आप ये जनरेटर खरीद लीजिए। तो हमने बोले सर ऐसा कीजिए, लाइट बंद करवा दीजिए, उसके बाद हम लोग जो होगा जनरेटर खरीदना होगा, जो भी हो करना होगा हम लोग कर लेंगे। तो इसी से बात हुआ, बात होने के बाद बोला फ़ोन काट दिया। वो काटने के बाद फिर हम जिला पार्षद को फ़ोन किए और भी मतलब किसी को फ़ोन किए, जावेद साहब को भी फ़ोन किए, बोला कि ठीक है लाइट लग जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। अभी तक बोल रहा है कि आ रहे अब तक नहीं आया लाइट, ये मतलब ट्रांसफार्मर नहीं आया है। मिस्त्री को भेज दिया गया है लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं आया है। बस हमारे कहने का मतलब कि हमारे पब्लिक जितना भी है सब परेशान है लाइट के कारण से और गर्मी के कारण से। अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगता है तो आप लोग क्या करेंगे? सर हम लोग धरना देंगे जाकर के वहाँ पे, मतलब जिस हिसाब से नहीं होगा तो स्कूटी साहब से बात किया जाएगा, उसके बाद आगे प्रोसेस देखा जाएगा, उसके बाद क्या होगा। ये तो बहुत लंबा टाइम है, 1 सप्ताह, क्योंकि 8 से 10 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। जी बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन ऐसा मनमानी के कारण से नहीं लग रहा है। हमारे मुखिया जी को भी बोला गया है, मुखिया जी भी कह रहे हैं कि हम शादी में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, पब्लिक परेशान है ऐसा। लेकिन और जो है और दिगर आदमी को बोला गया है, MLA साहब को भी बोला गया, कोई मतलब नज़रअंदाज करके चल रहा है। बाकी बात रहा कि उन लोग को भी ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। जो है वो हमारे पब्लिक यहाँ से बात किया तो बोल रहा है कि आप लोग कुत्ता बोल रहे हैं, जैसा बोल रहा है कि कुत्ता बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, मतलब उनका ऐसा कहना था। लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। वो लोग को बोला, हमको बोला, हमारे जो है मतलब यहाँ पे वार्ड नंबर 8 में जो वार्ड मेंबर हैं, तो कहने का मतलब कि उनको बोला, हमको बोला, एक ही हम इसके बारे में बहुत विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए। जय को क्या करना है? जय को ट्रांसफर करवाना है यहाँ? जी बिल्कुल ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि उनका बोलने का व्यवहार ठीक नहीं है। जब भी उनसे बात किया गया सिर्फ उल्टा पुल्टा बोलता है वो, अगर कुछ नहीं अच्छा बात नहीं बोलता है। कभी भी बोल रहा था, हम भी बात किए तो हमको भी उल्टा पुल्टा बोला गया कि आप जनरेटर खरीद लीजिए और कुछ लीजिए। अगर हम जनरेटर खरीदना होगा तो हम क्यों लाइट रखेंगे भाई, आप लाइट उतार लीजिए, हम इतने बात